गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर ओवरहेड कॉस्टिंग का एक टॉपिक मशीन आवर रेट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। कोई टेक्सास लिमिटेड है जिसके पास 3 मशीन है A, B एंड C। कंपनी का प्री डिटरमाइंड, यहां से देखिए बजटेड या प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट है। वो रेट कितना है तो 8 रुपया 30 पैसा मशीन A का है, 9.50 मशीन B का है और 9 रुपया मशीन C का है। दीज आर द एस्टिमेटेड और बजटेड, या आप बोल सकते हो प्री डिटरमाइंड रेट है। जितना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किया था उसके हिसाब से ये रेट दिया था। एक्चुअल एक्सपेंस 2017 का वो एक्चुअल एक्सपेंस के रूप में यहां देखिए, आप एक्सपेंस में देखिए रिपेयर ऑफ मशीनरी, लाइटिंग, इनडायरेक्ट मटेरियल, डेप्रिसिएशन, पावर डेप्रिसिएशन किंतु फैक्ट्री शेड का, इनडायरेक्ट वेजेज, आपका कैंटीन एक्सपेंस 1 2 3 8 एक्सपेंसेस दिया है। ये मशीन से रिलेटेड है। इसको किसी न किसी रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यहां मशीन 1 to A, B, C का इंफॉर्मेशन देखिए। एरिया ऑक्युपाइड, इसका अगर रेशियो बनाते हैं तो ये 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा। ठीक है यार, एरिया ऑक्युपाइड 4, 3, 2 का रेशियो में ये फैक्ट्री शेड का डिप्रिसिएशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डायरेक्ट वेजेज का रेशियो करते हैं तो 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा। 5, 4, 3 डायरेक्ट वेजेज का रेशियो हम लोग इनडायरेक्ट वेजेज को डिस्ट्रीब्यूट करने में यूज करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल देखिए 30, 40, 30 अगर रेशियो करते हैं तो 3 होता है, 4 होता है, 3 होता है। 3, 4, 3 डायरेक्ट मटेरियल को हम लोग इनडायरेक्ट मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करने में यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हम आपको रेशियो बता रहे हैं और प्लस उसके बेसिस पे कौन डिस्ट्रीब्यूट होगा। वैल्यू ऑफ मशीन देखिए यहाँ 4 है, 3 है, 3 है, दैट इज 4, 3, 3। वैल्यू ऑफ मशीन पे आपका रिपेयर ऑफ मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, 2 एक्सपेंसेस जो है मशीन से रिलेटेड है, रिपेयर और डेप्रिसिएशन। इसको वैल्यू ऑफ मशीन का रेशियो 4:3 में एलोकेट करेंगे। लाइट पॉइंट का रेशियो करते हैं तो ये 9 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा। 9, 5, 6 लाइटिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ लाइट पॉइंट। पावर का रेशियो करते हैं तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा। 1, 2, 1 पावर से पावर को ही एलोकेट करेंगे। ओके, तो यहां देखिए रिपेयर हो गया, लाइटिंग, इनडायरेक्ट मटेरियल, डेप्रिसिएशन, पावर शेड हो गया, इनडायरेक्ट बच गया कैंटीन एक्सपेंस। नंबर ऑफ वर्कर देखिए, नंबर ऑफ वर्कर यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 5। 6, 4, 5 का रेशियो में ये कैंटीन एक्सपेंस को एलोकेट करेंगे। तो ऐसे करके जितना एक्सपेंसेस दिया था यहां से आपको रेशियो कैलकुलेट करके दिखा दिए और कौन सा एक्सपेंस इस रेशियो में जाएगा बता दिए। फिर से सुन लीजिए। रिपेयर कॉस्ट ऑफ मशीन, लाइटिंग, लाइट पॉइंट, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ मशीन, पावर डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड, एरिया, इनडायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट वेजेज, कैंटीन एक्सपेंस, नंबर ऑफ वर्कर। यहां देखिए एक्चुअल आवर्स दिया है 6000, 5000, 4000। वो जो मशीन एक्सपेंस आएगा एक्चुअल आवर से डिवाइड करेंगे, मशीन आवर रेट हो जाएगा। ये काम हो जाएगा मशीन आवर रेट। ये एक्चुअल मशीन आवर रेट आएगा। शुरुआत में बजटेड दिया था। एक बजटेड और एक्चुअल का डिफरेंस को ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। बजटेड दिया हुआ है, एक्चुअल हम लोग कैलकुलेट किए हैं, दोनों के डिफरेंस को अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। उसके बाद कॉस्ट शीट बनाना है। देखिए डायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिया है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस ऐड करेंगे, प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड के लिए ये देखिए आवर दिया है 244। हम लोग जो रेट यहां से कैलकुलेट किए हैं
उस रेट के सपोर्ट से ही कॉस्ट शीट बनेगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड में जो रेट आया है आवर दिया इंटू करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा। अब वहां के बाद देखिए सीधे प्रॉफिट है 20% ऑन सेलिंग प्राइस, दैट इज 20/80। तो 3 क्वेश्चन हो गया। पहले आपको मशीन आवर रेट निकालना है, फिर अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन लेना है, और उसके बाद एक कॉस्ट शीट बनाना है जिसमें मटेरियल वेजेस दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड यहां से निकल जाएगा, प्रॉफिट दिया है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। ठीक है, मशीन ए बी सी 3 मशीन है, 3 कॉलम ले लिए। सबसे पहला एक्सपेंस है रिपेयर टू मशीनरी 12,000, रिपेयर टू मशीनरी ये आपका 12,000। रिपेयर टू मशीनरी को कॉस्ट ऑफ मशीन दैट इज वैल्यू ऑफ मशीन 4-3-3 का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वैल्यू ऑफ मशीन 4-3-3 10, 4,800, 3,600, 3,600। लाइटिंग 4,000, लाइटिंग 4,000। लाइटिंग को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लाइट पॉइंट्स 956, लाइट पॉइंट्स 956, ओके। 1,800, 1,000, 1,200। इनडायरेक्ट मटेरियल 10,000, इनडायरेक्ट मटेरियल ये 10,000 है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का रेशियो होना है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल का आपका रेशियो है 3-4-3, 3-4-3 10, 3,000, 4,000, 3,000। Depreciation on machinery 28,000, depreciation on machinery 28,000। वैल्यू ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन का रेशियो था 4:3:3। तो 28,000 4:3:3 मतलब हो गया 11,200, 8,400, 8,400। तो रिपेयर वैल्यू ऑफ मशीन पे, डेप्रिसिएशन भी वैल्यू ऑफ मशीन पे, लाइटिंग लाइट पॉइंट, इनडायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल। पावर, पावर आपका 16,000 है। पावर का रेशियो लेते हैं एचपी ऑफ पावर ऑफ मशीन किलोवाट 1:1। पावर ऑफ मशीन किलोवाट 1:1, ओके 1:1, दैट इज 4,000, 8,000, 4,000। पावर के बाद लाते हैं डिप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री सेट। डिप्रिसिएशन ऑफ सेट, डिप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री सेट 18,000 एरिया पे होना चाहिए। एरिया ऑक्युपाइड, एरिया ऑक्युपाइड, एरिया ऑक्युपाइड का रेशियो है 4:3:9, दैट इज 8,000, 6,000, 4,000। और अभी 1-2 एक्सपेंसेस है। डिप्रिसिएशन के बाद इनडायरेक्ट वेजेस 30,000, इनडायरेक्ट वेजेज 30,000। इसके लिए रखेंगे हम लोग डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट वेजेज का रेशियो है 5:4:3, 5:4:9, 3:12, 2,500 आएगा। 12,500, 10,000, 7,500। कैंटीन एक्सपेंस 15,000, कैंटीन एक्सपेंस 15,000।
नंबर ऑफ वर्कर 645, नंबर ऑफ वर्कर 645 15, 6000, 4000, 5000। तो ऐसे करके ईच एंड एवरी एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, एलोकेशन हो गया अकॉर्डिंग टू प्रॉपर रेशियो, रेशियो के हिसाब से एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब हम लोग ऐड कर देंगे, टोटल मशीन एक्सपेंस आ जाएगा। टोटल एक्सपेंसेस को प्रॉपर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। रिपेयर टू मशीनरी दैट इज वैल्यू ऑफ मशीन पे, लाइटिंग लाइट पॉइंट, इनडायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल, डिप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ मशीन आपका पावर, पावर ऑफ मशीन, डिप्रिसिएशन ऑफ सेड एरिया ऑक्युपाइड, इनडायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस, कैंटीन, नंबर ऑफ वर्कर। अब सारे कॉलम्स को ऐड करेंगे, वो हो जाएगा आपका मशीन एक्सपेंसेस। तो टोटल कॉलम आया 133,000। बगल वाला है मशीन ए है 51,300, 45,000, 36,700। मशीन आवर वर्क क्वेश्चन में दिया है 6,000, सॉरी यहां आएगा 6,000, 5,000, 4,000। ठीक है, यहां नहीं होगा टोटल कॉलम में। अब ये मशीन एक्सपेंस है 51,300 और 6,000 आवर काम हुआ तो 8 रुपया 55 पैसा, इसका नाम हो जाएगा मशीन आवर रेट। ये होगा 8.55, ये होगा 9 रुपया। 36,700 डिवाइडेड बाई 4,000, ये हो जाएगा 9.18। एडजस्ट कर देते हैं। ओके, एक बार इतना दूर आप क्वेश्चन देख लो। यहां देखिए ये सारा एक्सपेंसेस था, रिपेयर, लाइटिंग, मटेरियल, डेप्रिसिएशन, पावर, डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट वेजेस, कैंटीन एक्सपेंस। ये प्रॉपर रेशियो के हेल्प से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। यहां देखो मशीन आवर वर्क है 6,000, 5,000, 4,000, मशीन एक्सपेंस को डिवाइड कर दिए, मशीन आवर रेट आ गया। यहां पूछा अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन बताना है। जो मशीन आवर रेट आया है वो आपका एक्चुअल है। यहां देखिए आपको प्री डिटरमाइंड रेट दिया हुआ है 8 रुपया 30 पैसा, 9 रुपया 50 पैसा, 9 रुपया। तो एस्टिमेटेड या प्री डिटरमाइंड से एक्चुअल माइनस करेंगे तो अंडर या ओवर कैलकुलेट हो जाएगा। इसके अलावा एक कॉस्ट शीट बनाने को बोला है, मटेरियल वेजेस दे रहा है, कहाँ कितना काम होगा 2, 4 एंड 4 आवर्स काम होगा। ए में 2 आवर्स, बी में 4 आवर्स, सी में 4 आवर्स और 20% प्रॉफिट लेना ऑन सेलिंग प्राइस दैट इज 20/80। तो चलिए पहले अंडर या ओवर करते हैं, उसके बाद कॉस्ट शीट बनाते हैं। ठीक है, ये रख दिया आपको स्टेटमेंट ऑफ अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट। प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट में मशीन ए का है 8 रुपया 30 पैसा, 9 रुपया 50 पैसा और 9 रुपया, माइनस एक्चुअल ओवरहेड रेट। हम लोग जो कैलकुलेट किए हैं वो एक्चुअल है 8 रुपया 55 पैसा, 9 रुपया, 9 रुपया 18 पैसा। अब यहां आपका 8 रुपया 30 पैसा सोचा गया था और 8.55 हो गया, तो इसका मतलब हम लोग का अंडर आया 0.25 अंडर। 9.50 सोचे थे, 9 हो गया, तो इसका मतलब 50 पैसा आपका ओवर आ गया। 9 सोचे थे, 918 आया, 0.18, ये आपका आ गया अंडर। अगर हम लोग का प्री डिटरमाइन लोअर है तो अंडर, हायर है तो ओवर। इसको ऐसे भी शो कर सकते थे ओवर, अब ब्रैकेट में अंडर। अब रहा सवाल एक कॉस्ट शीट का बात है। कॉस्ट शीट में डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेज लेंगे, प्राइम कॉस्ट हो जाएगा
900 600, 900 600, ये आ गया 1500 प्राइम कॉस्ट। एड फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड्स में मशीन ए बी सी काम हुआ है 244। मशीन ए का रेट आया था 8.55, बी का रेट आया था 9.00 और सी का रेट आया था 9.18। जो रेट कैलकुलेट करके लाते हैं उसी रेट से कॉस्ट शीट बनाते हैं, ये रेट आया था। अब इसका इंटू करते हैं 8.55 इंटू 2 17.10 36, 9.18 इंटू 4 36.72। इसको प्लस करके बाहर करते हैं, पैसा को एडजस्ट कर देंगे, 90 रुपीज कर देते हैं। इसको 1590, इसी का नाम देते हैं टोटल कॉस्ट। अच्छा, प्रॉफिट बोला है 20% ऑन सेल। प्रॉफिट ये आएगा आपका सेल, इसका 20, तो 1590 का 20/80, 1590 का 20/80 दैट इज 398 करते हैं। 398 1988, पैसा एलिमिनेट कर दिए हैं 1988। ठीक है, तो ये हो गया सेल। तो सबसे पहले मटेरियल और वेजेज पता था, मटेरियल वेजेज दिए प्राइम कॉस्ट, 2 घंटा 4 घंटा 4 घंटा वर्क आएगा, रेट कैलकुलेट किए थे, ओवरहेड प्रॉफिट 20/80। इसके पहले ओवरहेड प्री डिटरमाइंड पता था, एक्चुअल माइनस किए अंडर या ओवर। यहाँ पर आपको एक्चुअल ओवरहेड कैलकुलेट किए, एक्सपेंस दिया था, रेशियो के सपोर्ट से एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट किए, मशीन एक्सपेंस आ गया, मशीन और वर्क दिया था, रेट आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ओवरहेड का ये सॉल्यूशन आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।